हेलो दोस्तों, मैं आकाश वर्मा आपका अपने YouTube चैनल स्टडी एक्सप्रेस विद आकाश में स्वागत करता हूं और आपसे अपील करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज हम सामान्य हिंदी की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको सामान्य हिंदी का सिलेबस डिस्कस करूंगा, विषय सूची जो है कि क्या क्या हम पढ़ाएंगे और रेगुलर बेसिस पर आपको हिंदी की क्लासेस मिलेगी। सबसे पहले है इसमें हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। दूसरे नंबर पर बात करूं वर्णमाला। तीसरे नंबर पर है वृत्तनी त्रुटि सुधार। चौथे नंबर की बात करूं संज्ञा, जिसके अंदर लिंग वचन कारक आएंगे और सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय। चौथे नंबर पर इसके बाद में जो अगला नंबर है वो वाक्य शुद्धि एवं अशुद्धि संशोधन का है। फिर अगला मुहावरे, प्रायवाची, विलोम शब्द, ये वर्ड मीनिंग आपको मैं इंपोर्टेंट दूंगा, आपको पढ़ने पड़ेंगे इसके अंदर। और इसकी कोई ट्रिक भी नहीं है अलग से कि हम अलग से ट्रिक बता देंगे इसकी और ये फटाफट हो जाएंगे। वाक्यांश के लिए स्थान पर एक शब्द, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय, विराम चिन्ह, संधि, समास, रस, अलंकार, छंद, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, प्रसिद्ध कवि, लेखक, उनकी रचनाएं एवं पुरस्कार। ये कंप्लीट सिलेबस आपको उत्तर प्रदेश की जितनी भी मोस्टली वैकेंसियां हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा। लेखपाल के अंदर इतना बड़ा सिलेबस नहीं है, जो नया सिलेबस आया है बड़ा संक्षिप्त है, बहुत छोटा सिलेबस है। हम आपको वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे कि कौन सी वीडियो आपको लेखपाल के लिए करनी है, कौन सी नहीं करनी। तो आइए, हमारी जो पहली क्लास है वो वर्णमाला के ऊपर है और वर्णमाला बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाता है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिहाजे से मैं कहूं या यूपी SSS की अन्य वैकेंसियों के लिहाजे से कहूं तो वर्णमाला कुल वर्ण कितने होते हैं, तो कुल वर्ण 52 होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि कुल वर्ण कितने होते हैं, 52 होते हैं। अगर हम वर्णों को विभाजित करते हैं अलग अलग तो हम पाएंगे कि इसमें 11 स्वर होंगे, 33 व्यंजन होंगे, 4 संयुक्त व्यंजन होंगे, 2 उत्क्षिप्त व्यंजन होंगे और 2 अयोगवाह होंगे। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे कि स्वर क्या होता है, तो स्वर के बारे में हम अगर परिभाषा स्वर की बताएं तो जो स्वतंत्र रूप से बोला जा सके, जिसे बोलने के लिए कोई फोर्स ना लगे, जिसे छोटा सा नवजात बच्चा भी बोल ले और जिसे बुजुर्ग भी बोल ले, वो स्वर होगा। व्यंजन जिन्हें बोलने के लिए स्वरों का सहारा लेना पड़े, कोई भी व्यंजन बिना स्वर के सहारे के नहीं बोला जा सकता। अयोगवाह की बात करूं, ना तो ये पूर्ण रूप से स्वर होंगे ना ही ये पूर्ण रूप से व्यंजन होंगे। 2 अयोगवाह होते हैं हमारे, एक इसे अंगा और एक ये हमारा आह जिसे बोलते हैं, और इसे हम बोलेंगे अंग की बिंदी को अनुस्वार और इसे बोलेंगे विसर्ग। सबसे पहले हम स्वर के बारे में जानेंगे कि स्वर क्या होता है। कुल स्वर ये 11 होते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ई, बड़ी ई, रे ऋषि, छोटी औरत, बड़ी औरत, छोटी एड़ी, बड़ी एड़ी। और अब इन्हें हम अलग अलग टाइप में पढ़ेंगे स्वर को। स्वरों की संख्या लिखने के आधार पर 11 है और अगर मैं स्वरों की अर्थ के आधार पर बात करूं तो अर्थ के आधार पर संख्या इसकी 10 होगी। उत्पत्ति के आधार पर बात करूं तो स्वरों की संख्या 3 है, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर व प्लुप्त स्वर। उसके बाद में जीव के आधार पर बात करूं तो इसकी संख्या 3 होगी, अग्र, मध्य, पश्च। 3 तरीके से स्वर जीभ से बोले जाते हैं, जीभ के आगे वाले भाग से, जीभ के बीच वाले भाग से और जीभ के पीछे वाले भाग से। मुंह के खुलने के आधार पर बात करूं तो स्वरों की संख्या 4 होगी, संवर्त, अर्ध संवर्त, विवर्त और अर्धविवर्त। होठों के खुलने के आधार पर बात करूं तो स्वरों की संख्या 2 होगी, व्रतमुखी, आवृतमुखी। और एक हमारा आगत स्वर है जिसे हम डॉक्टर में लगाते हैं, मोस्टली कॉलेज में लगाते हैं और अन्य काफी शब्द हैं। ये आगतीय बाहर से लिया गया शब्द है, ये हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। और स्वरों की अगर हम बात करें, हमने अलग अलग जाना तो सबसे पहले है उत्पत्ति के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होंगे। इन 3 प्रकार में अगर मैं बात करूं, नंबर 1 है हर्ष स्वर, मूल या लघु स्वर इसका नाम है। इसके अंदर 4 स्वर आएंगे हमारे, छोटी ई, छोटा आ, छोटा ऊ और रे ऋषि। और इसके बाद में अगला है हमारा दीर्घ गुरु या संधि स्वर। इसके अंदर 7 स्वर आएंगे हमारे, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी एड़ी, बड़ी एड़ी। मैं इसे ऐनक को जो है छोटी एड़ी, बड़ी एड़ी या छोटी ऐनक, बड़ी ऐनक करके बोलता हूं। छोटी औरत और बड़ी औरत, ये 7 स्वर जो है हमारे दीर्घ गुरु या संधि स्वर कहलाएंगे। फिर इसके बाद में अगला है
इस दीर्घ, गुरु और संधि स्वर को, इस 7 को, और इसके 2 भाग हैं। अगर एग्जाम में और कठिन पूछेगा सवाल तो ये अलग अलग कौन से, मूल दीर्घ या सजातीय स्वर, ये 3 होंगे हमारे, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। और इसके बाद में संयुक्त स्वर है, इसके अंदर का ही पार्ट है दूसरा, ये 4 होंगे। इस 7 को हमने अलग अलग तोड़ दिया 3 और 4 के हिस्से में। ये कौन कौन से होंगे? संयुक्त, यानी कि जो किसी स्वर के सपोर्ट से बनेंगे। जैसे कि ये छोटी एडी है, ये छोटा आ और छोटी ई के सपोर्ट से बनेगा। ये बड़ी एडी है, ये छोटा आ और छोटी एडी के सपोर्ट से बनेगा। छोटी औरत छोटा आ और छोटा आऊ के सपोर्ट से बनेगा। और बड़ी औरत छोटा आ और छोटी औरत के सपोर्ट से बनेगा। फिर इसके बाद में अगला आएगा आपका प्लुप्त स्वर। तो प्लुप्त स्वर में क्या होता है? जो बड़ा आ होता है शब्द में, उसे हम खींच के पढ़ते हैं, जैसे कि राधा, तो इसे हम खींच सकते हैं राम, ओम। तो ये जो गैप होगा ये क्या कहलाएगा? हमारा प्लुप्त कहलाएगा, प्लुप्त स्वर। फिर अगली बात करूं मैं जीभ के आधार पर, तो जीभ के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? 3। तो 3 हिस्से में हमने स्वरों को तोड़ दिया। नंबर 1 है अग्र स्वर, जो जीभ के आगे के भाग से बोले जाएंगे। तो छोटी ई, बड़ी ई, छोटी एडी, बड़ी एडी, ये जीभ के आगे भाग से बोले जाएंगे। फिर दूसरा आएगा हमारा मध्य स्वर। मध्य स्वर जीभ के मध्य भाग से बोले जाएंगे। तो जो छोटा आ है हमारा, छोटा आ जीभ के मध्य भाग से बोला जाएगा। फिर इसके बाद में पष्ट स्वर, जो जीभ के पीछे से निकल कर आएंगे, वो पष्ट स्वर कहलाएंगे। जैसे कि बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी औरत, बड़ी औरत। ये 4 शब्द जो हैं, जो 4 जो हमारे जो वर्ण हैं, ये जीभ के पीछे से निकल के आएंगे ये वाले स्वर। और अगर मैं मध्य भाग की बात करूं तो सिर्फ छोटा आ है जो जीभ के बीच से निकल कर आएगा। और अगर मैं अग्र स्वर की बात करूं तो ये छोटी ईक, बड़ी ईक, छोटी एड़ी, बड़ी एड़ी, ये जीभ के अग्र भाग से निकल कर आएगी। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं तो मुख के खुलने के आधार पर 4 प्रकार से हमने स्वरों को अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया। नंबर 1 है संवर्त स्वर। तो संवर्त स्वर क्या होता है? जब बोलते समय मुंह लगभग बंद रहे, वो संवर्त स्वर कहलाएगा। तो 4 स्वर ऐसे हैं जब हमारा मुंह बंद रहेगा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। जब हम इन्हें बोलेंगे तो मुंह हमारा लगभग बंद रहेगा। अर्ध संवर्त जो है, अर्ध संवर्त के अंदर मुंह बहुत थोड़ा सा खुलेगा। तो सिर्फ ऐसे 2 स्वर हैं हमारे जब हमारा मुंह बहुत थोड़ा सा खुलेगा, छोटी औरत और छोटी एडी। आप बोल के देखिए ओ, ए, तो मुंह बहुत छोटा सा खुलेगा। विवर्त स्वर, विवर्त स्वर में मुंह पूरा खुलेगा। और विवर्त स्वर में एकमात्र बड़ा आ ही आता है जब मुंह पूरा आ, जब मुंह आपका पूरा खुलेगा। फिर अर्ध विवर्त की बात करूं तो अर्ध विवर्त में मुंह बोलते हुए आधा खुलेगा। और अर्ध विवर्त के अंदर 4 शब्द आते हैं, छोटा आ और औ, डॉक्टर वाला, कॉलेज वाला, ये आगस स्वर जिसे हम बोलते हैं। और ये बड़ी ऐनक या बड़ी एड़ी जिसे बोल देंगे हम, ठीक है, या बड़ी औरत। और फिर इसके बाद में आता है ओष्ठाकृति के आधार पर, होठों के आधार पर 2 प्रकार के हमारे स्वरों में हमने विभाजित कर दिया स्वर को। नंबर 1 है व्रतमुखी स्वर। व्रतमुखी स्वर के अंदर जब बोलते हुए हमारा मुंह ओ शेप में आ जाए, किस शेप में आ जाए? ओ शेप में, व्रतमुखी स्वर। जब हमारा होठ व्रत एक सर्कल बनाएगा तो ये हमारे ये होंगे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी औरत, बड़ी औरत और औ, डॉक्टर वाला। जब आप इन्हें बोलेंगे तो आपका जो होठ की शेप है ओ शेप में आ जाएगी। आवर्तमुखी के अंदर मैं बात करूं तो आवर्तमुखी के अंदर हमारा सर्कल नहीं बनेगा। तो ये कौन कौन से होंगे? ये बचे हुए स्वर आपके आवर्तमुखी में आ जाएंगे, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी एड़ी और बड़ी एड़ी। तो इस प्रकार से आपके जो कंप्लीट स्वर हैं वो खत्म हुआ। इससे आगे हम पढ़ेंगे दूसरी क्लास के अंदर व्यंजन। और आपसे अपील करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।